तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर वर्ग 2 की भर्ती आ चुकी है, साथ ही साथ वर्ग 3 की भर्ती भी है। अब आप कहोगे सर इसमें वर्ग 3 की क्या है? तो देखिए वर्ग 3 के वो पद जो नॉन गेस्ट में आते हैं, जैसे कि खेल टीचर और संगीत गायन वादन नृत्य, मतलब कि वर्ग 3 की जो नॉर्मल भर्ती होती है वो नहीं है ना, जो स्पेशल पद होते हैं, स्पेशल शिक्षक होते हैं, जैसे खेल शिक्षक, संगीत गायन वादन नृत्य, इनकी भर्ती भी आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक है ना, दूसरी बात माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन नृत्य, तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विषय शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा। अब इसके फॉर्म शुरू कब से हो रहे हैं? 30 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे और 13 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ ओके, आपकी एग्ज़ाम होगी वो 25 अप्रैल से शुरू होगी। 25 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी, मतलब कि पटवारी भर्ती की परीक्षा के बाद में। फीस वही है आपके 500 रुपये, 250 रुपये और उसमें एक्स्ट्रा जोड़कर, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 पाली में एग्ज़ाम होगी। आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ योग्यता। अब आपके पास योग्यता क्या है? पहले तो माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? ये 33 श्रेणी का पत्र है, 33 श्रेणी का पद है, अराजपत्रित है ना। अब इसमें देखिए क्या है कि पहले बात तो आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए, है ना, संबंधित विषय में, और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए पहली। दूसरी बात, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड वाला भी होगा, है ना, और 2 वर्षीय बीएड वाला भी। उसके बाद है ना, बस ये क्वालिफिकेशन सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। उस अब यहाँ पर मार्क्स देख सकते हो, आपको कितने हर मार्क लाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 50%, 60%, तो 50 में आपके SC ST OBC EWS दोनों आ गए, बाकी UR को 60% लाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका माइनस मार्किंग भी होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। मतलब 2018 के उम्मीदवारों को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना होगा, है ना। 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो अगर आप 2018 में पास आउट है तो आपको सम्मिलित नहीं होना है। लेकिन अगर आप खेल शिक्षक, वादन, नृत्य में के फील्ड में शिक्षक बनना चाहते हो, उसका क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद नीचे देखिए, इस पॉइंटों को पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने में अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। पहली बात, शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। मतलब कि आपके पास जब विभाग आपका अपनी सेकंड एग्जाम के लिए विज्ञापन जारी करेगा, तब तक आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं क्लियर होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है एक, है ना, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने क्लियर लिख दिया है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है ना, जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोल दिया है, पिछली बार ऐसा क्लियर नहीं बोला था। अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दूँ, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। दूसरी बात यहाँ पर, ठीक है, एज को लेकर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगा, है ना। तो यहाँ पर विषयवार कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वेतन भी आप देख सकते हो 32,800 प्लस आपका महंगाई भत्ता। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 30 नंबर का, तो आपका मिसलेनियस होगा, मतलब उसमें आपका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामसायिक घटना और शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी पूरा चेंज कर दिया। अब 120 का जो होगा उसमें दोस्तों आपका मेन विषय रहेगा। पहले मेन विषय 60 नंबर का था, मतलब पास होना बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर हिंदी 120, अगर हिंदी से अप्लाई करें तो 120 नंबर के हो जाएंगे। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो इससे भी अप्लाई करो 120 नंबर के प्रश्न उसमें से बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं हम थोड़ा, ये सिलेबस है, सिलेबस भी आप PDF में देख लेना। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगला हम देखते हैं, अब विषय
कि कौन कौन किस विषय से अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने गणित से अप्लाई किया है, गणित से अगर टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित होना चाहिए, या फिर भौतिक शास्त्र होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो गणित से अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन में। दूसरा विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि आपके पास रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से 2 के साथ आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए। आप सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होगा, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि आपको होना ही चाहिए, तब आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हो। हिंदी में आपके पास क्या होना चाहिए, हिंदी लिटरेचर होना चाहिए तीनों वर्षों में, है ना। अंग्रेजी में भी वही है, अंग्रेजी लिटरेचर होना चाहिए, मुख्य विषय होना चाहिए तीनों वर्षों में। ऐसा ना फाउंडेशन कोर्स हो तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। संस्कृत में भी वही है और उर्दू में भी वही है ना। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पद को खेल शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए इसमें आपके पास बीपीएड होना चाहिए, बीपीई होना चाहिए। ये एक कोर्स होता है, स्नातक से करते हैं, जो खेल के संबंध में है ना। बाकी सब है, बाकी बिल्कुल पूरे नियम सेम है, ओके, कोई चेंजेस नहीं है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें 2-3 एग्जाम्स एक साथ करना। संगीत अगर आप संगीत शिक्षक बनना चाहिए, माध्यमिक स्कूलों में संगीत शिक्षक बनना चाहते हो, गायन वादन में शिक्षक बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्था से बी म्यूजिक, एम म्यूजिक, विद कोविद रत्न या बी म्यूजिक के समकक्ष आपके पास डिग्री होना चाहिए, फिर इसमें जो भी मांगा गया वो, है ना। तो बाकी ये भी सब बिल्कुल सेम है, वेतन भत्ते नियम सब सेम है, ओके। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला जो है वो है आपका प्राथमिक शिक्षक। तो ये प्राथमिक शिक्षक ध्यान रखना, है ना। इसमें जो खेल शिक्षक की, प्राथमिक में भी खेल शिक्षकों की भर्ती हो रही, इसमें भी आपके पास शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड, बीपी ये मांगा गया है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस बाकी सब कुछ सेम है, ओके। आगे हम देखते हैं, उसमें बाद फिर और देख लेते हैं हम थोड़ा। संगीत शिक्षक, अगर प्राथमिक स्कूलों में आप संगीत शिक्षक बनना चाहते हो तो वही सेम है, आपके पास 12 होना चाहिए, फिर बी म्यूजिक, एम म्यूजिक विद और कोविद रत्न या बी म्यूजिक, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो चलिए ये सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों, और जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।